हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज का पंचांग 21 मार्च 2024 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। इस तिथि पर दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग बन रहा है। और शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:52 तक, और राहु काल 1:59 से 3:30 तक। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्य किए जाते हैं। सूर्योदय दोस्तों 6:24 और सूर्यास्त 6:33। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का संयोग है। आज दोस्तों गुरु बृहस्पति की पूजा का विधान है, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दोस्तों सभी जातक बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करते हैं, और जिससे अनेक प्रकार की हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना हमको नहीं करना पड़ता है। सरलता से काम सहज रूप से संपन्न हो जाते हैं। बृहस्पति गुरु की कृपा बृहस्पतिवार को बनी रहती है, और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। माँ सरस्वती बुद्धि, विद्या, विवेक और ज्ञान की देवी है, और शुभ कर्मों के कारक माने जाते हैं विष्णु भगवान की पूजा से। दोस्तों हमारे आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ धन समृद्धि की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है, और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा में कदली का भोग लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करने से, जल चढ़ाने से विष्णु भगवान का वास माना जाता है, और पूजा अर्चना के बाद ही जब भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, कदली का, चने का, गुड़ का और केले का भोग भगवान विष्णु को लगाने का विधान है। केले की पूजा होती है, उसके बाद जो है प्रसाद ग्रहण किया जाता है। भगवान विष्णु को दोस्तों इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर जातक करें तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की माँ सरस्वती की कृपा बरसती है। विष्णु भगवान खुश होते हैं, और धन धान्य से हम संपन्न होते हैं, विद्या से संपूर्ण होते हैं, और विष्णु भगवान का आशीर्वाद हम पर निरंतर बना रहता है। दोस्तों ख़ास तौर से मैं रोज़ के ब्लॉग में, अपने ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ कि हल्दी डाल करके, चुटकी भर हल्दी डाल के इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में गुरु का आशीर्वाद बनता है, और सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलती है। और दूसरा दोस्तों, त्वचा जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, हल्दी जो है वो त्वचा के लिए बहुत ही निखार उत्पन्न करती है। त्वचा में धन दौलत की वृद्धि इससे होती है दोस्तों।
और अगर इत्र डाल करके स्नान करें तो और भी शुभकारी माना जाता है। इससे दोस्तों हमारे जीवन में आकर्षण की वृद्धि होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहता है। तो दोस्तों इस दिन ख़ास तौर से जैसे बाल है, नाखून है, और काफ़ी लोग तो मतलब साबुन का भी प्रयोग नहीं करते हैं, और जैसे लोहा है, लोहे की चीज़ों को खरीदना वर्जित माना गया है। चाकू है, कैंची है, इस प्रकार की अशुभ चीज़ें जो उस दिन के लिए शुभ नहीं मानी जाती है, उनको खरीदना वर्जित है। और विष्णु भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है दोस्तों। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तुम ही गुरु हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों इस प्रकार गुरु की आराधना की जाती है। गुरु बिन ज्ञान न होत है। दोस्तों वास्तव में जीवन में गुरु का ज्ञान ही, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान। गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन दिन बड़े न ज्ञान। गुरु बिन बड़े न ज्ञान। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु मन में बैठत सदा, गुरु हैं ब्रह्म काल। गुरु अवगुण को मीटता, मिटे सभी ब्रह्मजाल। माता पिता एतो मे देवतम परम, यद कर्तव्यम पूजव्यम देवतव्यम तदाताभ्यम करुणा। माता पिता गुरु देवता। दोस्तों माँ जन्मदात्री होती है, पिता जन्म देने वाले होते हैं, और गुरु जो है हमको ज्ञान अर्जित कराते हैं, हमें दिशा देते हैं, दशा देते हैं, और देवता हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो अनेक प्रकार के जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, ज्योतिष विद्या है, अनेक प्रकार के विद्वान हैं, उन्होंने माता पिता गुरु देवता को क्रम से गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। भगवान ने भी, परमात्मा ने भी गुरु के आशीर्वाद को इतना व्यापक माना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन की शुरुआत विद्या का अर्जन गुरुओं के सानिध्य से किया, और एक आदर्श जीवन की परंपरा में ढल करके कैसे मानव जीवन को आगे बढ़ना चाहिए, परमात्मा के रूप में, परमात्मा की छवि को मानव रूप में अवतरित होकर के इस जीवन की लीलाओं को बाल लीला से लेके समस्त प्रकार के जो 4 किशोरावस्था होती है, बाल अवस्था होती है, और ग्रस्त जीवन होता है, संन्यास होता है, ये हमारे जीवन के, तो इन सभी धर्मों का उन्होंने सभी प्रकार के ग्रस्तों में सभी जगह के जीवन को मानव रूप में आकर के अवतरित होकर के सभी को संज्ञान दिया, और मानव जीवन को चरितार्थ करने के लिए इस प्रकार के भावों से मानवता को संजो कर रखने का प्रयास किया। हमेशा गुरुओं के सानिध्य में रह के अपने जीवन को कृतार्थ करके और मानव जीवन के लिए एक प्रकार का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों गुरु का मंत्र है दोस्तों, वृद्धिं भूतं त्रिलोकेशं, वृद्धिं भूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति। ओम ब्रं बृहस्पति नमः।
बृहस्पतिवार का व्रत अगर रखते हैं 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शाह गुरुवी नमः। दोस्तों कल भी मैंने बताया था, अपने ब्लॉग के माध्यम से मैंने बताया था प्रार्थना और प्रार्थना का क्या मानव जीवन में क्या योगदान है, प्रार्थना से हमको शांति कैसे प्राप्त होती है। तो प्रार्थना का मार्ग और शांति का मार्ग हमको गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम तस्मै गुरुवे नमः। भगवान रामचंद्र जी ने जहाँ अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में हमेशा वह रहे और उन्होंने वशिष्ठ जी का सानिध्य प्राप्त किया। उसके बाद विश्वामित्र जी ने अपनी रक्षा, अपने धर्म की रक्षा करने, अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के राक्षसों से जब वह परेशान हुए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण जी से अयोध्या में दशरथ जी से याचना की कि मुझे राम लखन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि मुझे राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं। राजा दशरथ ने पहले तो आनाकानी की, क्योंकि राम उनके बहुत प्रिय थे। चौथी अवस्था में उनको संतान प्राप्त हुई थी। निश्चित है दोस्तों, माता पिता का अपने संतान के प्रति अपार लगाव होता है, वही लगाव था। लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ थे और गुरुओं का आदर करते थे। रघुवंश की यह रीति थी कि कभी भी कोई जो सज्जन होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो चरित्रवान होते हैं, उनके उनके किसी भी कथन को हम उनका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं किसी भी बात के लिए। इसीलिए राजा दशरथ जो है मन वाणी और वचन से उन्होंने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी मुनि के साथ भेजा। इस प्रकार के प्रकांड दोस्तों बालकांड में हमने पढ़े हैं और अनेक प्रकार के जिस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विश्वामित्र के शरण में रहे। उसके बाद वह स्वयंवर की रचना हो रही थी तो विश्वामित्र जी के साथ ही वह स्वयंवर के लिए मिथिला नगरी गए और वहाँ पर अनेक प्रकार के राजाओं को देखा। सीता जी का स्वयंवर वहाँ पर हो रहा था। सीता गौरी पूजन करके लौट रही थी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने उनको देखा। तो अनेक प्रकार के राजा जो है परास्त हो गए, शिव जी का धनु नहीं तोड़ पाए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने गुरु के सानिध्य में रह के और गुरुओं के आशीर्वाद से उनको शक्ति प्रदान हुई और मानवता के लिए मानव रूप में अवतरित होकर इस प्रकार के भाव को उन्होंने संचित किया। गुरु ही दोस्तों हमको दिशा और दशा हमारे जीवन को देते हैं। तो दोस्तों कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि जो सुतीक्ष्ण जी थे वो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में आसक्त हो गए, लीन हो गए और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि रास्ते में ही बैठ गए और उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया था। और तब श्री राम जी ने उनके पास मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी गए और अपने भक्ति की प्रेम दशा को देखकर, उनके भक्ति भावों को देखकर मन में बहुत ही प्रसन्नता उनको हुई। और उसके बाद श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, भक्ति में लीन थे। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है दोस्तों, तब मानव
ब्रह्म परमात्मा हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को अपने अंदर अंतर्निहित कर लेते हैं। तो मुनि इस प्रकार से परमात्मा में लीन हो गए थे, उनको जगाने पर भी वह जाग नहीं पाए, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। और श्री राम जी ने अपने राजरूप को छिपा लिया, अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा करके उन्होंने अपने हृदय में लगा करके चतुर्भुज रूप प्रकट किया। कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों। तब अपने इष्ट स्वरूप जो है का अंतर्ध्यान उन्होंने किया। और मुनि ऐसे बातों को देख कर के व्याकुल हो उठे। और श्रेष्ठ मणिधर सर्प जिस प्रकार अपनी मणि के बिना अपने को असहाय समझता है, व्याकुल हो जाता है, मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा तो वह अत्यंत व्याकुल हो गए। तब दोस्तों प्रेम से मग्न हुए वे बड़भागी जो धन्य हो गए, जो श्रेष्ठ मुनि, लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में, जिस प्रकार लाठी हमारे हाथ से गिर जाती है, उसका कोई सहारा नहीं होता है, वह धरती माता उसकी सहारा होती है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की 2 पद उनकी सहारा बनी। और श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की विशाल हाथ थे, विशाल भुजाएं थी, और विशाल भुजाओं से उनको पकड़कर उनको उठा लिया और बड़े प्रेम से अपने हृदय से उनको लगाया। तो मुनि कृपालु श्री राम जी ने मुनि से मिलते हुए प्रेम में, वह अपार प्रेम में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष सोने का जो वृक्ष है वह तमाल के वृक्ष से गले लग रहा है। इस प्रकार की उपमा तुलसीदास जी ने कल के प्रसंग में की है दोस्तों। इसी प्रकार इसीलिए सुतीक्ष्ण मुनि जो है धन्य हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और रात दिन वह तपस्या में लीन थे। परमात्मा का उनको अंत में आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उनके दिव्य दर्शन हुए। और मुनि ऐसी छवि को देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, कुछ नहीं बोल पाए, निस्तब्ध हो गए और टकटकी लगाकर परमात्मा के शरण को देखते रहे। दोस्तों श्री राम का मुख देख रहे हैं, मानो इस प्रकार से देख रहे हैं, ऐसी रचना हो रही है मानो चित्त में लिखकर किसी ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को साक्षात रूप में दर्शन करवा दिए। तब मुनि के हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श करने का भाव पैदा हुए। फिर प्रभु को अपने आश्रम में ला करके अनेकों प्रकार की उनसे पूजा भाव की। तो दोस्तों जी ने जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो दोस्तों परमात्मा के आशीर्वचन में कितनी शक्ति होती है। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि दोस्तों परमात्मा कहाँ है। हमारे मन में बार बार ये प्रश्न आते हैं कि परमात्मा कहाँ है, हमको सामने नहीं दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, इस संसार में कुछ नहीं है। मानता हूँ कि कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कर्म, लेकिन कर्म फलों को प्रदान करने की भावना, दिशा और दशा हमको परमात्मा ही प्रदान करते हैं। हम अपनी आत्मा के बारे में भी दोस्तों जानना चाहते हैं, और जो विज्ञान ने आज बहुत तरक्की की है ये सभी लोग जानते हैं। कल भी मेरे प्रसंग में यही बात आई थी दोस्तों। और जहाँ हमारे पास बाहरी अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए शक्तिशाली दूरबीन जैसे यंत्र हैं, और प्रत्येक परमाणु में सबसे छोटे कणों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग भी हुआ है।
फिर भी विज्ञान इस बात का खुलासा नहीं कर सका देखो कि ईश्वर एक भौतिक ब्रह्मांड में कहाँ है। इस संसार के भौतिक ब्रह्मांड में परमात्मा कहाँ पर विराजमान है, यह विज्ञान भी सिद्ध नहीं कर पाया। तो कल भी मैंने बताया था दोस्तों, अगर कोई वैज्ञानिक है, वह कोई अनुसंधान करता है, कोई परीक्षण करता है, उस परीक्षण की सफलता के लिए जब वह पूर्ण रूप से उसमें सफलता के मार्ग पर पहुंच जाता है, तब वह भी यही सोचता है, वो भी परमात्मा का प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हे भगवान, मैंने जो एक कर्म किया है, जो कार्य किया है, जो परीक्षण किया है, इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। तो सच तो दोस्तों यह है कि सृष्टिकर्ता अभी तक बाहरी भौतिक ब्रह्मांड में नहीं मिला है। और यही बात हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, सदियों से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में दोस्तों अगर देखा जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतार होकर लेकर के किस प्रकार की रचना की दोस्तों, उसका अगर हम गूढ़ता से अध्ययन करते हैं तो बचपन से लेके 14 साल के वनवास के दौरान जो कार्य और जो आदर्श, जो संस्कार आज भी हमारे जीवन में हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, तो परमात्मा हमारे भीतर में है, ये हम जानते हैं। अगर हम स्वच्छंद भाव से अगर अपनी आत्मा को जगाएं, अपना निरीक्षण खुद करें, तो ध्यान अभ्यास के जरिए परमात्मा को अपने भीतर पाया जा सकता है। ये अनेक विद्वानों का इस प्रकार का कथन है, अनेक विद्वान इस बात को मानते हैं। और दोस्तों अलग अलग आध्यात्म की अलग अलग रेखाएं हैं, अलग अलग बिंदु हैं, सोच के अलग अलग तरीके हैं। परमात्मा किस रूप में किसको प्राप्त होते हैं, ये कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है। और ध्यान अभ्यास हमारा क्या है दोस्तों, कुछ लोग इसे केवल शरीर और दिमाग के आराम देने का तरीका मानते हैं, और संतों और महापुरुषों के लिए ध्यान अभ्यास परमात्मा को अपने भीतर खोजने का तरीका उनके अंतःकरण में होता है। और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है दोस्तों, और क्या इस भौतिक जो हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक जीवन के बाद भी जीवन है या नहीं है, तो सभी संतों ने मानव शरीर को हरि मंदिर कहा है, परमात्मा का मंदिर है। हमारे आत्मा जो है दोस्तों एक मंदिर के समान है। और सभी संतों ने इस बात का अध्ययन किया है दोस्तों, जो रात दिन भक्ति भाव में, साधना में लीन रहते हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा अवश्य ही मौजूद है। दोस्तों आपने कितने अच्छे अच्छे लोगों के भावों को आप सुनिए, जो विचारक हैं, ज्ञानी हैं, जिनमें परमात्मा का असीम आशीर्वाद होता है। उनकी वाणी में जिस प्रकार शहद का रस होता है, उस प्रकार के रसों का रसास्वादन करके रसों को बिखेरते हैं। जिस प्रकार फूल अपनी सुगंध को इस संसार में बिखरते हैं, उसी प्रकार जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, जो आध्यात्म को अच्छी प्रकार जानते हैं, प्रभु के बारे में जिनका चिंतन गहरा रहता है, वो हमारे अंतःकरण में प्रभु का ध्यान और भाव व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अनेकों इस प्रकार के ऋषि मुनि हैं, अनेकों इस प्रकार के विद्वान हैं, इस प्रकार के मर्मज्ञ लोग हैं, जो रात दिन इसी खोज में लगे हुए हैं। इस भारत भूमि में कैसे कैसे परमात्मा ने अपना अवतरण लेकर के इस
इतना विशाल जनबल जिस देश के अंतर्गत है, उस भूमि, उस धरती माता के लिए किस प्रकार के भाव सृजित किए हैं। हर एक मन में इस प्रकार इतने जनबल के होते हुए भी शांति का एहसास हम करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा मौजूद है। बस दोस्तों, हमें अपनी वाणी में जितना निखार होगा, जितना वाणी में अमृत का रस होगा, जितना मधुर हम बोलेंगे, जितना हम एक दूसरे को समझाने का अथक प्रयास करेंगे, और लोक कल्याण और परमार्थ के लिए इस संसार में जन्म लेने वाले लोग अनेकों हैं दोस्तों, जिनका न घर है, न बार है, न पिता है, न माता है, कोई पता नहीं है कब वह जन्मे और कैसे उनका लालन पालन हुआ, किस साधना में वे लगे। तो परमात्मा में लीन जो होते हैं दोस्तों, उनका कोई पता नहीं चलता है। उनका न कोई आदि है, न अंत है। तो दोस्तों, प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा मौजूद है। तो ध्यान अभ्यास करने से हम अपने अंदर के परमात्मा को खोज सकते हैं। स्वयं का निरीक्षण हमको करना होगा। ध्यान अभ्यास सरल है। हम केवल बैठने के लिए एक शांत, और कल मैंने बताया दोस्तों, प्रार्थना, परमात्मा की जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति का आभास होता है। शांति और आरामदायक जगह हम खोजते हैं जहाँ हमारा मन और शरीर स्थिर हो सके, और हम अपनी आँखें बंद करें और भीतर देखें तो हमको एक अपार छवि दिखती है। और जिसका ऐसा करने से दोस्तों हम आराम और शांति महसूस करते हैं। तो जो ऋषि मुनि थे, उनमें उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की सानिध्य में रही, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अंतर्चित्त जो है, अंतरात्मा थे, अंतर्यामी थे। उनके भाव पहले से ही उनके अंतःकरण में जागृत हो गए। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेकों तरीकों से परमात्मा को खोजने का प्रयास किया। और हमारी आत्मा को एक आध्यात्मिक अनुभव तभी होता है जो हमें ईश्वर की खोज में ले जाएगा। परमात्मा की खोज के लिए हमारी आत्मा से जब आवाज़ आएगी तभी हम परमात्मा की खोज करेंगे। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को, सुतीक्षण जी को भी जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद हुआ, तो वह खुद खोज के उनके पास आ गए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अपने आश्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को ले गए। तो हमें ईश्वर की खोज में अवश्य हमारी आत्मा ले जाती है। ध्यान अभ्यास की आध्यात्मिक साधना करने से दोस्तों हमें यह पता लगता है कि ईश्वर कहाँ हैं। और जब हम अपने अंतर्मन में परमात्मा का ध्यान सृजित कर लेते हैं, तो इस प्रकार हम ध्यान और अभ्यास में बैठकर सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को स्वयं सुलझा सकते हैं। कितना बड़ा भी रहस्य हो, उसका ज्ञान हमको स्वयं हो जाता है। जिस प्रकार सुतीक्षण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उन्होंने कहा, न मुझे जब आता है, न तब आता है, न योग आता है, न साधना आती है, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद उनके ऊपर हुआ। भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा, तुलसीदास जी ने इस प्रकार हमेशा दीनहीनों की और ऋषि मुनियों की अनेक प्रकार के जो अन्याय और अत्याचार से सताए हुए थे, उनके कल्याण के लिए इस संसार में जन्म लिया। इस जगह पर भगवान राम जी यही कहते हैं कि मैंने दशरथ जी के वहाँ जन्म इसलिए नहीं लिया कि मैं राजसी ठाट बाट करके अपने जीवन को व्यतीत करूं, महत्वाकांक्षी बन के अपने जीवन को यापन करूं। मेरा कार्य है, मैंने परमात्मा के वहाँ इसलिए, यानी राजा दशरथ के वहाँ इसलिए जन्म लिया है कि मैं लोक कल्याण का कार्य करूं
और मेरे हाथों से जितना लोक कल्याण का कार्य होगा उसी से संसार में जागृति पैदा हो। कहा मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करूं कौन विदित होई। तब तब मुनि कहते हैं, जो मुनि हैं वह क्या कहते हैं कि मुनि ने अपने हृदय में उनको धारण करके सुतीक्षण जी ने कहा मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, अपने आश्रम में ले जाके कहते हैं। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मेरी अरज सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। मुझे ज्ञान का मार्ग दीजिए और आपकी आराधना का शोध मुझे दीजिए। महिमा अमित मोर मति थोरी, आपकी महिमा अपार है, आप अपरंपार हैं। आपका न आदि है न अंत है। रवि सन्मुख खद्योत जोरी, और मेरी बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही अल्प है, छोटी है। और जैसे सूर्य के सामने जुगनू होते हैं, आप सूर्य के जैसे चमत्कारी प्रभु हैं। और मैं जो सूर्य के प्रकाश से चमकता हूँ, एक छोटा सा जुगनू क्षण भर के लिए हूँ, आज हूँ और अभी मिट जाता हूँ। क्षण भर के लिए मैं जगता हूँ, क्षण भर के लिए मिट जाता हूँ। इस प्रकार की छवि मेरी है। तो श्याम ताम रस दाम शरीरम, कि हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले परमात्मा प्रभु राम, जटा मुकुट परिधन परिधानी, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, पाणि चाप सरकटी तुर्यम, हाथ में धनुष बाण लिए और कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, नौम निरंतर श्री रघुवीरम, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से सुतीक्षण जी ने परमात्मा का ध्यान लगाया, उनको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, प्रभु राम की कृपा उनको प्राप्त हो गई। मोह विपिन घन दहन कसानु, संत सरोरु कानन भानु, जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, और संत सरोरु कानन भानु, और संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले हैं, आनंदित करने वाले हैं। निशिचर करी परुष मगराज, और राक्षस रूपी जो हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह के समान अपना रूप लिए हुए हैं। त्रा तु सदा नो भव खगवाज, और भव इस संसार के आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। इस प्रकार का शरीर जिन्होंने, हे प्रभु सदा आप हमारी रक्षा करें। यानी आप इस संसार के जन्म मरण के भवबंधन के प्रतीक हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। अरुण नयन राजू सुवेशम, हे लाल कमल के समान उनकी आराधना करते हैं, उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो अरुण नयन राजीव सुवेश, हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर नेत्र वाले परमात्मा सीता नयन चकोर निशीष, सीता जी के नेत्र रूपी जो चकोर के चंद्रमा हैं, जिस प्रकार चकोर लगातार चंद्रमा की ओर दिखा रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार का आपका दिव्य स्वरूप है। हर हरि मानस बाल मरा, और शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस विशाल हृदय और भुजाओं से श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आप मेरे अंतर्मन में हमेशा बसें। आपका इस प्रकार का दिव्य स्वरूप है। इस प्रकार के दिव्य स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का सानिध्य प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी वंदना करते हैं। संशय सर्प ग्रसत उर्गाद, जो संशय रूपी तुलसीदास की रचना देखिए दोस्तों, कितना सारगर्भित वर्णन किया है। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है। गरुड़ जो है दोस्तों, सर्प को ग्रस लेता है, और
सकल गश तर्क विषाद, अत्यंत कठोरतर से उत्पन्न वाले विषाद का नाश करने वाले हैं। अनेक प्रकार के दुखों को, कष्टों को हरने वाले हैं। भव भंजन रंजन सुरयुत, आवागमन के, इस संसार के जन्म मरण के बंधन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद करने वाले, त्रास सदा दो कृपा बरूत, वे कृपा के समूह से राम जी सदा मेरी रक्षा ही करें। आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इतने ज्ञानी ज्ञान परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो श्रुति क्षण में अपार ज्ञान की प्राप्ति हो गई। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, एक ओर जहाँ आप निर्गुण बन जाते हैं, दूसरी आप सगुण साकार रूप में दिखते हैं। विषम परिस्थितियों में हमेशा सम रहते हैं और सम परिस्थिति में विषम रहते हैं। यानी आपका बदलता हुआ दिव्य स्वरूप ज्ञान गिरा गौतीत मनुपम, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष सहित अनंत एवं पृथ्वी का भार हरने वाले, अमल खिल मन वद्य पारं नौमि राम भंजन मही भारम, और पृथ्वी का भार उतारने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बार बार वंदना करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। उनका शिक्षण जी में है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का दिव्य स्वरूप उनको प्राप्त हो गया है। अतुलित भुज प्रताप बलधाम, जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है। इस प्रकार की भुजाएं हैं जिनकी भुजाएं अतुलनीय हैं। कली मल विपुल विभंजन नाम, और जो बल के धाम हैं और जिनका नाम कलयुग के बड़े बड़े जो भारी पापों का नाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस कलयुग में जितने प्रकार के भी पाप थे उन पापों का अंत किया। राक्षसों के द्वारा जिस प्रकार का इससे पहले वाले प्रकरण में दोस्तों अनेक ऋषि थे, मुनि थे, राक्षसों ने जिनको नोच करके, उनको यातना दे करके, उनको परेशान करके, उनके भक्ति में बाधक बन करके उनकी भक्ति को समाप्त करने का प्रयास, उनका भक्ति में अनेक प्रकार की अड़चनें डालने का प्रयास किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतरित होकर के इस संसार में असुरों को हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रण ले लिया था। तब वह कहते हैं कि अतुलित भुज प्रताप बलधाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतन संग तनोत मम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इस प्रकार की जो तुलना है तुलसीदास जी ने भी बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से की है। श्रुतीक्षण जी कहते हैं कि जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है और जो बल के धाम हैं, भंडार हैं, बल के खान हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले हैं, और जो धर्म के कवच और रक्षक हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म और सनातन को आगे बढ़ाने वाले हैं, और जिनके गुण समूह संतन संग सनोतम मम रामम, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें, मुझे कल्याणकार के मार्ग में दें, जिससे मैं लोग कल्याण कर सकूं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं, और इस भवबंधन के जो पाप हैं, इस भवबंधन के संसार से सदा मुक्ति प्राप्त करके परमात्मा में लीन हो जाऊं। तो जे जानहि ते जानहु स्वामी, तब वह कहते हैं कि हे स्वामी, आपको सगुण
निर्गुण जो आपके अलग अलग रूप है, साकार रूप है, कभी आप अंतर ध्यान हो जाते हैं, कभी आप साकार रूप में प्रतीत हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। सगुण अगुण और अंतर्जामी, और सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, और अंतरात्मा की बात जानने वाले हैं। तो मेरे हृदय में जो जो कौशलपति राजीव नयना, और मेरे हृदय में कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ने अपना घर बनाए। अगर आप मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में जिस प्रकार हनुमान जी को, भगवान रामचंद्र जी को मर्यादा, हनुमान जी की शक्ति, इतनी शक्ति विराजमान होगी, उन्होंने अपने कलेजा फाड़ करके राम लखन सीता को अपने हृदय में अंकित किया। उसी प्रकार सुतीक्षण जी भी याचना करते हैं कि हे अंतर्यामी, हे स्वामी, आपको सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जो आप हैं, और मेरे हृदय में आप कौशलपति के रूप में कमल नयन, जो आपके कमल के समान नयन हैं, मैं निर्गुण रूप में आपको नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सगुण रूप में आपका साक्षात रूप में देखना चाहता हूँ। अपना घर बनाए मेरे अंतःकरण में। तब वह कहते हैं, अस अभिमान जाय जनि भोरी, मैं सेवक रघुपति बद मोरी, सुनि मुनि बचन राम मन भाई, बहुरी हरिष मुनिमर उल्लाई। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ, और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं, मुझे कभी भी इस प्रकार का घमंड न हो। और मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी के मन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। तब उन्होंने हर्षित होकर, बहुरी हर्ष मुनिबर लाई, हर्षित होकर जिस प्रकार हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, केवट जी को अपने हृदय से लगाया, अनेक प्रकार के ऋषियों को अपने हृदय में सानिध्य दिया, उसी प्रकार सुतीक्षण जी को उन्होंने अपने हृदय से लगाया। जो परमात्मा का ध्यान करते हैं दोस्तों, परमात्मा उनको अपने हृदय से वशी लगा लेते हैं। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगो देव सो तो ही, मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, समूह पर सूर्य न साचा। और कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपार हर्ष की अनुभूति की और कहा कि हे मुनि, मुझे प्रसन्न जानो, हर्षित जान करके, आपकी आभा को देख करके, आपके वचन को देख करके, आपके भक्ति भाव को सुन करके, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। और मुनि सुतीक्षण जी ने क्या कहा? मुनि कहा मैं वर कबहु न जाचा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं है, किसी से मैंने वरदान नहीं मांगा है, मैं किसी चीज़ को मांगने की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। और समझ न पड़े झूठ का साचा, और मेरी अंतर मन में इतना ज्ञान मुझे नहीं है, और मुझे समझ नहीं आता कि क्या झूठ है, इस संसार में क्या सत्य है, और क्या मांगूं क्या नहीं मांगूं। परमात्मा का सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया है, इसके द्वारा मैं आपसे क्या मांगूं क्या न मांगूं, यह मेरी बुद्धि से परे है। मैं इस ज्ञान को नहीं जानता हूँ, तुम्हें नहीं कि लागे रघुराई, जो मोहि देव दास गुराई। तब उन्होंने कहा कि अतः हे रघुनाथ जी, आपको दासों को सुख देने वाले, अपने सेवकों को सुख देने वाले, जो आपके सानिध्य में आते हैं उनको सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे सो मोहि देव दास सुखदाई, जो आपको अच्छा लगे वही मुझे दीजिए। और अविरल भगति विरत विज्ञाना, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के विधान हो जाओ। यानी आपको प्रगाढ़ भक्ति आपके अंतःकरण में हो, वैराग्य की भावना आपके हो, और किसी प्रकार का मोह और वैभव महत्वाकांक्षा आपके अंतःकरण में न रहे। विज्ञान और समस्त गुणों के, जो मानव जीवन के जो गुण होते हैं, वह अपार गुण ज्ञान के आप घर बन जाओ, निधान बन जाओ, उसके पूर्ण रूप में आपके ऊपर वह समाहित हो जाए। इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सुतीक्षण को वरदान दे करके तथास्तु कहा करके अपने वचनों से उनको आशीर्वचन दिए। प्रभु जो दीन सो बरोबर बरु में पावा। तब मुनि ने कहा कि प्रभु ने जो वरदान दिया है, जो मुझे
मुझे प्रगाढ़ भक्ति और देवता, वैरागी, विज्ञान के भाव जो मेरे अंतःकरण में विराजमान हो गए हैं। तब मुनि ने कहा कि प्रभु ने जो वरदान मुझे दिया है वो मैंने पा लिया है, मुझे वो प्राप्त हो गया है, मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा अहोभाग्य हो गया है। और मेरा इहलोक और परलोक हमेशा, मैं तीनों और चारों लोकों में मेरा मैं धन्य हो गया हूँ। अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहते हैं सुतीक्षण जी, तब अनुज जानकी सहित प्रभु साबवान हर राम। दोस्तों, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो बैरागी होते हैं, उनको किसी प्रकार की धन, बल, ऐश्वर्य की कामना नहीं होती। इस संसार में दोस्तों, मानव जीवन ने जिन जिन मानवों ने अपने भावों को इस संसार में हमेशा के लिए संचित करने के लिए नया इतिहास बना, स्वर्णाक्षरों में जिनका इतिहास में जिनका नाम लिखा हुआ है, उनको ऐश्वर्य से, धन से, बल से, किसी चीज़ से कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। निजी हित के लिए वह इस संसार में जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, ये प्रभु अनुज जानकी सहित प्रभु चाबवान करना, यानी हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुर्धारी जो आप निष्काम यानी स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। उन्हें किसी चीज़ को नहीं मांगा दोस्तों। उन्हें कहा, जो आपकी छवि है और जो तीनों राम, लखन और सीता के रूप में, और जो आपका हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित धनुष बाण लिए हुए, तरकस लिए हुए अपने शरीर में जिन्होंने धारण किया है, ऐसे निष्काम, किसी प्रकार के किसी काम से रहित और स्थिर होकर, मन, वचन और कर्म से स्थिरता को देते हुए मेरे हृदय रूपी आकाश में, तुलसीदास जी ने रचना की है, हृदय रूपी आकाश में। तब श्रुतिश्री ने कहा, मेरे हृदय रूपी आकाश में जिस प्रकार चंद्रमा हमेशा के लिए व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। मेरा धन्य हो गया है, मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लाऊंगा। यही होता है दोस्तों, जो लोक कल्याण के लिए, अपने भक्ति भाव के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं, वह किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करते हैं। मात्र लोक कल्याण करना, समाज हित करना, देश का उत्थान करना और हर हृदय में अपने मन, वचन और वाणी से निवास करना, परमात्मा का आशीर्वाद देना। आज के प्रसंग में दोस्तों मैंने परमात्मा के बारे में भी बताया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र इस प्रकार था। श्रुतीक्षर जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके किन चीज़ों की मांग की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको कोई भी चीज़ मांगने के लिए उत्सुकता जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे केवल राम, आप धनुष बाण सहित राम और लक्ष्मण, माता जानकी मेरे अंतःकरण में हमेशा के लिए अपना घर बनाएं और उसमें निवास करें, और मुझे इसी से मुझे आनंद की अनुभूति होगी, मेरा जन्म धन्य हो जाएगा और इहलोक और परलोक में मैं हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर लूँगा। वही मेरी सबसे बड़ी याचना है, उसी आशीर्वाद से मेरा जन्म धन्य हो सकता है। इसलिए दोस्तों, परमात्मा के बारे में मैंने बताया कि विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अंततो गत्वा विज्ञान भी आध्यात्म की कसौटी पर खड़ा उतरता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सभी पर आशीर्वाद प्राप्त हो। जिस प्रकार श्रुतिक्षर जी का चरित्र चित्रण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ऊपर कृपा थी, वह भाव हमने आज अरण्य कांड के माध्यम से तुलसीदास द्वारा विरचित हृदय स्पर्शी जो वर्णन किया है, सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो।
सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और सबका जीवन राममय हो, राममय हो।